अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आई वांट टू ज्वाइन एंड स्टे विद माय पेरेंट्स। ज़ारा काज़मी ने अपना बयान अदालत में जमा करवा दिया है। डॉक्टर की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। पाकिस्तान को एक बार फिर से मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, जिसमें मेहदी अली काज़मी समेत हम सबको जो है फतह नसीब हुई। बच्ची ने अलल ऐलान ये बात बोल दी है कि उसे अपने वालिदैन के साथ रहना है, वो किसी जलील जहीर को नहीं जानती। और इस वक्त इतनी बुरी सिचुएशन है, मुझे इत्तला मिली है कि लाहौर में भी सोग का समा है कुछ घरों में, और कराची में तो जो है कुछ लोगों को मौत वाक़ई हो चुकी है, दीवारों के साथ टक्करें मार रहे हैं, इस हद तक पागल हो चुके हैं यकीन माने कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी एल्फी मुंह में लगाएं, कौन सा जो है सोडा पिएं, कौन सी जो है वो सुपारी खा के जो है अपनी जान दे दें। तो अब रिपोर्ट देखकर जी जलील नेक्सस मुकम्मल तौर पर जो है वो वफात पा चुका है। ज़हरा काज़मी इज माइनर एंड शी वांट्स टू स्टे विद हर पेरेंट्स। दो जुमलों में ये केस खत्म हो चुका है, लेकिन ये दो जुमले आने में 8 माह लगे हैं। 8 माह वालिदैन किस हद तक रोते रहे, दिन हो रात हो हर वक्त वालिदैन तड़पते रहे, उनको अजियत मिलती रही, उनको तकलीफ दी गई, और जो तकलीफ दे रहे हैं आज उनके घर पर मौत का समा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि केस रिपोर्ट करने वाले इतना दुख लगाकर क्यों बैठ चुके हैं। ये केस खत्म हो चुका है, बच्ची ने अलल ऐलान कह दिया है, रिपोर्ट जमा हो चुकी है, और 2 जुमलों में ये केस जो है अपने मंतकी अंजाम तक यानी कि एंड पर आकर खड़ा हो चुका है। इंशाल्लाह ताला जी बहुत जल्द बच्ची घर आने वाली है। ये लफ्ज बाबा मुझे अपने साथ घर ले जाओ, इसके बाद फुल स्टॉप लग गया, इसके बाद कोई बात नहीं रह गई। देखिए जी आज अल्फाज साथ नहीं दे रहे, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो रिपोर्ट जमा हुई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, वो जैसे ही सामने आती है पाकिस्तान का एक एक इंसान जो सपोर्ट कर रहा है इस कॉज को, वो जो है वो बहुत खुश होता है, वो अब अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाते। और यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़ारा काज़मी की जो इस वक्त उसको वापस लेकर आने की, एक चुंगल से बचाने की, उसको जो बेचने की कोशिशें की जा रही थी, उसको जो मारने की कोशिशें की जा रही थी, उसको खुदकुशी करने के लिए उकसाने की कोशिशें की जा रही थी, एकदम से दम तोड़ गई, क्योंकि बच्ची को इल्म हो चुका है कि कौन उसका अपना है और कौन दरिंदे हैं जो उसके साथ बुरा कर रहे हैं। ज़ारा काज़मी की जी उम्र जांचने के लिए किए गए टेस्ट का रिजल्ट था कि ज़ारा काज़मी इज 15 ईयर्स ओल्ड, 15 साल की है। 15 साल की लड़की माइनर है। अगर सिंध का कानून बताएं तो 18 साल तक बच्चा जो है वो माइनर कंसीडर किया जाता है, ये पाकिस्तान का लॉ है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो 16 साल तक बच्चा जो है वो अपने वालिदैन की सुपरविजन में हर फैसला लेने का पाबंद होता है। लेकिन इस केस में जो बेगैरती और जलालत निकल कर सामने आती है, एक घटिया किस्म की खातून बैठती है कुछ लफंगे लोगों के साथ, जो बैठ के कहते हैं कि जी अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए, चाहे लड़की 11 साल की हो, 12 साल की हो, कोई भी वर्गलाए, कोई भी अगवा करे, कोई भी बेच दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जी आज सच की जीत हुई है। यकीन करें कि दिल बाग बाग हो चुका है, और वो दिन करीब है जब बच्ची बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी मेहदी अली काज़मी के साथ। और कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं यहाँ पे भी ले नहीं सकती, जिनकी काविशें इतनी ज्यादा है, जिन्होंने इतनी मेहनत की। अगर मैं कहूं कि मेहदी भाई से ज्यादा उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने जितनी स्ट्रगल की है सारे केस में, डेफिनेटली ज़ारा काज़मी खुद बैठ के उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी कि किसने उसके लिए कितनी स्ट्रगल की। और मेहदी भाई भी बताएंगे, उन लोगों के नाम लेंगे जिन्होंने उनकी बच्ची को वापस लेकर आने के लिए जो है वो बहुत कुछ किया। ज़ारा काज़मी जो है उसका जब साइको एनालिसिस करने वाले डॉक्टर्स जाते हैं, उनके पैनल ने अपनी रिपोर्ट जब कोर्ट में जमा करवाई है, जिसका रिजल्ट जी एक जुमले में मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है कि ज़ारा काज़मी ने अपने वालिदैन के साथ जाना है और उनके घर रहने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। इन्होंने पगली डॉक्टर भेजी, पगली डॉक्टर ने बैठ के जो है अदालत के अंदर तमाशा लगाया। वो कहते हैं ना कि इतना रोकने की कोशिश की, इतनी गेम्स डाली, कभी पुलिस को खरीदा, कभी पुलिस से जो है वो अजीबोगरीब किस्म के प्रोटोकॉल्स दिलवाए गए, कभी अदालतों में तारीखों पे तारीख दिलवाई गई, कभी इतना तंग किया गया, यकीन करें कभी इल्जामात लगाए गए। उसके बाद क्या मिला? उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। आप जिस बच्ची के बलबूते पर इस केस को लेकर चल रहे थे ना कि जी बीवी है वो जहीर की, वो मोहब्बत करती है, वो जो है बड़े बड़े दावे करती है, वही बच्ची की रिपोर्ट आज अदालत में जमा हुई है।
कुछ अरसे पहले जो जज साहिबा की रिपोर्ट जमा हुई थी उसमें भी ये बात कही गई थी कि बच्ची को कोई मसला नहीं, अपने वालिदैन से वो मिलना भी चाहती है, मुलाकात भी होती है, और बच्ची ने ये भी बार बार बोला है कि जी मैं वालिदैन से मिलना चाहती हूँ। ये क्रेडिट जो है मैं हर उस इंसान को देना चाहती हूँ जो इस केस को लेकर चल रहा है बहुत अच्छे अंदाज में। और मैंने बहुत पहले आपको ये खबर बता दी थी, तकरीबन मैं आपको 2 हफ्ते से ये खबर बता रही हूँ कि जी रिपोर्ट तो यही आनी है, क्योंकि बच्ची जो है वो मुलाकातों में यही बात बोल रही है। जो हमारे सोर्सेस ने कंफर्म किया, जो मेरे सोर्सेस ने कंफर्म किया था कि बच्ची बार बार ये बात बोल रही है कि मैं अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ, मैं ज़हीर की जो भी बेगैरतियाँ 2.5-3 महीने में उन्होंने मेरे साथ की उसको भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मैंने 15 दिन पहले आपको ये बात बता दी थी कि बच्ची जो है वो अनकरीब आकर बोलेगी कि जी मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। तो ये बड़े अरसे से ये एकदम मामला नहीं हुआ, बच्ची बहुत अरसे से डॉक्टर्स को कहती आ रही है। बच्ची ने जो है जज साहिबा को भी बताया था कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, और आज डॉक्टर ने वो रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है जो हमने पेशन गोई की थी, जो आपको बताया था कि बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ जाने वाली है। तो मैं आपको बताती चलूं कि जी ये अब जो 2 जुमले हैं, ये जलील नेक्सस की मौत वाक़ हुए हैं सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर। बच्ची का जो है ज़हनी मुआयना करने वाली जो डॉक्टर्स थी उनका कहना है कि ज़ारा काज़मी मेंटल ट्रॉमा का शिकार है, उसको निकालने के लिए सबसे बेहतरीन जगह उसके वालिदैन का घर है, जहां पर उसको शफकत और मोहब्बत मिलेगी। वालिदैन से बढ़कर कोई किसी को मोहब्बत नहीं कर सकता, और यही उस बच्ची का हाल है कि बच्ची यहाँ पर जो है अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रही। बच्ची को डर लग रहा है कि जिस तरह से वो पगली डॉक्टर वहां पर आ गई थी, शेल्टर होम में आकर उसका इलाज करने के बहाने जो है उसको डरा धमका रही थी, उसको हर वक्त अब डर लगा रहता है कि इन लोगों के हाथ इतने लंबे हैं कि मुझे यहाँ पर कोई नुकसान ना पहुंचा दिया जाए। इसलिए हर हाल में बच्ची को जो है वो घर शिफ्ट किया जाना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है बच्ची को, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी अपनी वालिदैन के साथ उसने जो है वो ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि मैं मेहदी अली काज़मी के साथ अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं आपको पहले ही ये गोश गुजार कर चुकी हूँ कि डॉक्टर्स के सेशंस और वालिदैन से मुलाकात में ज़ारा काज़मी ने मेहदी भाई के साथ घर वापस जाने की जो है वो बार बार बात की है, और अब देखें वो सच साबित हो गया। अच्छा जी, डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है जिसमें वाज़ेह लिखा गया है कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती है, ना वो ज़हीर से मिलने की कोई ख्वाहिश का इजहार कर रही है, ना उसने कहा कि जी मैं ज़हीर से मोहब्बत करती हूँ, ना उसने कहा कि वो मेरा शौहर है, उसको बुलाएं हम लोग पैचअप करेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। ये सारी की सारी कहानी जो है इन्होंने खुद बनाई है, खुद क्रिएट की गई है। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये एकता कपूर के जो सोप्स बहुत ज्यादा देखते हैं, ये जो है राम गोपाल वर्मा की बहुत फिल्म्स देखते हैं, जिसकी वजह से इनके दिमाग में हर वक्त जो है वो मक्कारी अय्यारी चलती रहती है, ये जो है हर वक्त ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बच्ची ने किसी को अपना शौहर नहीं माना क्योंकि बच्ची का निकाह नहीं हुआ। बच्ची ने कहा जी मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, और मैं आपको बताती चलूं कि जहां बच्ची कहेगी वो वहीं पर जाएगी, वही होने जा रहा है। बच्ची ने क्लियर कट कह दिया कि जी वो मेहदी काज़मी के साथ जाएगी। रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, अपने बाप के हो ना, बड़े दावे करते हो ना, हर जगह पैसे लगाए हैं ना, तो रोक के दिखाओ। अच्छा जी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। जो जलील नेक्सस है वो अब क्या करता है कि जी केस को लटकाने के लिए नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आज खुशी का दिन है, मेहदी अली काज़मी के घर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जश्न का समा है। कराची से लाहौर तक जो है वो कौवे और कजाबा रो रो के पिट पिट के पता नहीं कहीं पे मर खप गए होंगे, कहीं पे पड़े होंगे। और मैं आपको बताती चलूं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब बच्ची जो है तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में आके बयान भी देगी, बताएगी भी, सारी कहानियां भी सुनाएगी और बताएगी कि तुम लोग ने कितनी बार उसको मारा, कहां कहां ज्यादती की गई, किस किस तरीके से तशद्दुद किया गया। मेहदी काज़मी जी कल जो है वो अपनी बच्ची से मिलने जा रहे हैं, और मैं आपको बताती चलूं कि इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा दिन है कल भी, और परसों भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला सामने आएगा। मुबारक हो पाकिस्तान को जी, आज फिर आपकी जीत हुई है और ज़ारा काज़मी जो है वो जल्द वापस आने लगी। मुझे एक कॉल आ रही है, मैं सबसे पहले एक कॉल ले लूं। हाँ जी, क्या? ओ माय गॉड, ओहो, ठीक। क्या सर्फ खाया था कि एल्फी लगा ली मुंह में? ओहो हो, तो ज़हीर का क्या हुआ? दीवारों से टकरे मार रहे और शबीर भाग गए, तो मां कहां पे है इनकी? अच्छा अच्छा, सही सही, ठीक है, ओके बाय। अच्छा जी, कॉल्स आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो कज़ाबा है वो इस वक्त अपनी छत पे खड़ी होकर पागलों की तरह जो है, जिस तरह से कुकड़े उसके बोलते हैं, तो वो अब कुकड़ों की तरह जो है कू 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 कर रही है। कौवा जो है इस वक्त कराची की छतों पे लटक रहा है, और जो जबरी वकील हैं वो भी भाग चुके हैं। उसके बाद और बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर गिरते पड़ते मरते घूम रहे हैं। तो इनका तो भैया अल्लाह ही हाफिज है। आप लोग खुशियां मनाएं, एक बार फिर से पाकिस्तान को जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं। एक बहुत बड़ा दिन है, इंशाल्लाह ताला बच्ची वापस आने वाली है, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इन नीच लोगों को इनकी औकात याद दिलाएगी।